जी बिल्कुल, आज तौसा शरीफ के बेशतर जो इलाके हैं, जहाँ पे नदी नालों की वजह से तूफ़ानी होती थी, वहाँ आज नदी नाले और बारिशों का सिलसिला तो किसी हद तक थम गया है। आसमान पर इस वक़्त जहाँ पे सूरज वाज़े दिखाई दे रहा है, सूरज चमक रहा है, धूप है और जहाँ पे आज अलर्ट जारी कर दिया गया है दरियाई सैलाब के हवाले से और जहाँ पे लोगों को कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर यहाँ से निकलें। इस वक़्त सैलाबी सूरत-ए-हाल जहाँ पे लग भी रहा है और फसलात भी जहाँ पे डूबे नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू की तंजीमें यहाँ पे पहुँच गई हैं, पूरी टीमें जहाँ पे इलाके को मॉनिटर कर रही हैं। रेस्क्यू इंचार्ज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सर पहुँच गए आप फिर यहाँ पे? जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत-ए-हाल शुक्रिया। है? सूरत-ए-हाल एग्ज़ैक्ट जो ये है कि हमने रिवराइन बेल्ट जितना है सारा हमने टीमें डिप्लॉय कर दी हुई हैं और हम आवाम से मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेला पहुँचने से पहले आप सेफ़ली इवैक्यूएशन कर जाएँ ताकि फ़ैमिलीज़ को वो सेफ़ कर लें। उसके अलावा हम फुल प्रिपेयर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी हवाले से हमारे अंदर या हमारी कैपेसिटी में कोई वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश या कमी नहीं है। इंशाअल्लाह हम रेडी हैं। बाकी अवाम से पुरज़ोर अपील है कि वो इवैक्यूएट कर जाएँ। अपने कीमती अशिया, अपने प्यारों को इस जगह से निकाल के किसी सेफ़ जगह के ऊपर शिफ्ट कर लें। कब तक मुतवक्किल है रेला यहाँ पे? ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कल तक की है कि कल तक तौसा में जो है ना ये एंटर होगा। जी बिल्कुल, कल तक तौसा शरीफ में इन इलाकों में जहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक का एक बड़ा रेला दरियाए सिंध में पहुँचेगा, जिसकी वजह से तौसा के जो बेशतर इलाके हैं, ये जड़ लेगारी का इलाका है और दीगर जो इलाके हैं, वो उससे काफ़ी मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि फ़ौरी यहाँ से नकल मकानी करके जो महफूज इलाके हैं, वहाँ पे मुंतकिल हो जाएँ। जी। जी बिल्कुल, आज तौसा शरीफ के बेशतर जो इलाके हैं, जहाँ पे नदी नालों की वजह से तूफ़ानी होती थी, वहाँ आज नदी नाले और बारिशों का सिलसिला तो किसी हद तक थम गया है। आसमान पर इस वक़्त जहाँ पे सूरज वाज़े दिखाई दे रहा है, सूरज चमक रहा है, धूप है और जहाँ पे आज अलर्ट जारी कर दिया गया है दरियाई सैलाब के हवाले से और जहाँ पे लोगों को कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर यहाँ से निकलें। इस वक़्त सैलाबी सूरत-ए-हाल जहाँ पे लग भी रहा है और फसलात भी जहाँ पे डूबे नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू की तंजीमें यहाँ पे पहुँच गई हैं, पूरी टीमें जहाँ पे इलाके को मॉनिटर कर रही हैं। रेस्क्यू इंचार्ज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सर पहुँच गए आप फिर यहाँ पे? जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत-ए-हाल शुक्रिया। है? सूरत-ए-हाल एग्ज़ैक्ट जो ये है कि हमने रिवराइन बेल्ट जितना है सारा हमने टीमें डिप्लॉय कर दी हुई हैं और हम आवाम से मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेला पहुँचने से पहले आप सेफ़ली इवैक्यूएशन कर जाएँ ताकि फ़ैमिलीज़ को वो सेफ़ कर लें। उसके अलावा हम फुल प्रिपेयर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी हवाले से हमारे अंदर या हमारी कैपेसिटी में कोई वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश या कमी नहीं है। इंशाअल्लाह हम रेडी हैं। बाकी अवाम से पुरज़ोर अपील है कि वो इवैक्यूएट कर जाएँ। अपने कीमती अशिया, अपने प्यारों को इस जगह से निकाल के किसी सेफ़ जगह के ऊपर शिफ्ट कर लें। कब तक मुतवक्किल है रेला यहाँ पे? ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कल तक की है कि कल तक तौसा में जो है ना ये एंटर होगा। जी बिल्कुल, कल तक तौसा शरीफ में इन इलाकों में जहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक का एक बड़ा रेला दरियाए सिंध में पहुँचेगा, जिसकी वजह से तौसा के जो बेशतर इलाके हैं, ये जड़ लेगारी का इलाका है और दीगर जो इलाके हैं, वो उससे काफ़ी मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि फ़ौरी यहाँ से नकल मकानी करके जो महफूज इलाके हैं, वहाँ पे मुंतकिल हो जाएँ। जी।